फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आज हम इसके बारे में जानेंगे आखिर ये योजना जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये क्या है, इसका विवरण क्या है, टोटल इसका पात्रता क्या है, इसमें आवेदन प्रक्रिया क्या होती है, गवर्नमेंट इसमें क्या बेनिफिट दे रही है नहीं दे रही है, सारा डिटेल हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में, ठीक है। तो क्षेत्र आधारित विकास दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के उद्देश्य से 2009-10 के दौरान एक नई योजना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMGY शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास करना है, ठीक है। PMGY का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति का बहुल गांवों का एकीकृत विकास है। अब इसको दो भाग में बांटा गया है। मुख्य रूप से प्रासंगिक केंद्रों और राज्य क्षेत्र सरकार की योजनाओं के अभिसरण कार्यान्वयन के माध्यम से, और दूसरा है मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं होने वाली पहचान की गई गतिविधियों को शुरू करके प्रति गांव 20 लाख रुपए की सीमा तक केंद्रित सहायता के रूप में प्रदान की गई अंतराल भरण निधि के माध्यम से। इस योजना का कार्यान्वयन 2009-10 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। इस चरण के लिए 5 राज्य अर्थात तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम से कुल 1000 गांवों का चयन किया गया था। इन सभी 1000 गांवों को अब तक संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है। आदर्श ग्राम का विजन क्या था? तो एक आदर्श ग्राम वह होता है जहां लोगों को विभिन्न बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त, ताकि समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरी हो, इसे और असमानताएं न्यूनतम स्तर पर पहुंच सके। इन गांवों में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती है। उनके निवासियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सेवाएं प्राप्त होती है, जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जहां सभी अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकेंगे। इसका फायदा क्या था? तो समग्र ग्राम विकास, अनुसूचित जाति SC बहुल गांवों का ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य उन्हें सभी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच के साथ आदर्श गांव में बदलना है। वित्तीय सहायता, तो बुनियादी ढांचों के सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए प्रति लाख गांव 20 लाख रुपए। आधारभूत सर्वेक्षण को आवश्यकताओं के आधार पर कस्टम 5 वर्षीय विकास योजनाओं का अभिसरण, PMYG, MGNRGS, उज्ज्वला, SBM आदि जैसी केंद्र राज्य योजनाओं को एकीकृत करना। सड़क, बिजली, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा, स्कूल, आंगनबाड़ी आदि। अनुसूचित जाति समुदाय के बीच सामाजिक सद्भाव, समावेशन और जागरूकता को बढ़ावा देना। निगरानी ढांचा क्या था? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि में 50 से अधिक संकेतों पर प्रगति को ट्रैक करता है। कोई प्रत्यक्ष नकद लाभ नहीं। बेहतर ग्रामीण सुविधाओं और योजनाओं तक पहुंच के माध्यम से व्यक्तियों को अपरोक्ष रूप से लाभ मिलता है। पात्रता की अगर बात करें तो गांव में अनुसूचित जाति SC की आबादी 50% लेस देन 50% होनी चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में लेस देन 40% SC आबादी वाले गाँव को भी शामिल किया जा सकता है। गाँव को न्यूनतम जनगणना आंकड़ों में मान्य दी जानी चाहिए। आदर्श ग्राम 5000 से अधिक कुल संख्या वाले गाँव होने चाहिए। PMGY के पहले चरण के अंतर्गत पहले से ही शामिल गांव को पुनः चयन नहीं किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया जो है इसका ऑनलाइन तरीके से किया होता था, ठीक है। अगर पूरा चीज़ हम ध्यान पढ़ेंगे तो पहला चरण था ग्राम प्रोफाइल और अभिसरण समिति का विवरण प्रस्तुत करना। दूसरा चरण था केवल बुनियादी ढांचों की आवश्यकताओं का आकलन प्रस्तुत करना, अनुमानित कार्य योजना की मरम्मत के लिए। फिर उसको तीसरा चरण था ग्राम विकास योजना वीडियो का निर्माण अनुमोदन। चौथा चरण था विकास गतिविधियों पर कार्यान्वयन और प्रगति रिपोर्टिंग। और 5वां गांव को आदर्श ग्राम घोषित करना। तो चरण 2 के लिए उपयोगकर्ताएं निम्नलिखित योजनाओं के किसी एक प्रक्रिया का उपयोग कर सकता था। अवसरण, आवश्यकताओं का आकलन एवं प्रस्तुति तथा अनुमानित कार्य योजना की मरम्मत। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान के लिए घरेलू सर्वेक्षण और निहित लाभार्थियों के लिए योजना के मानचित्रण। सभी औपचारिक जानकारी अधिकारी वेबसाइट से डाउनलोड या एक्सेस की जानकारी दस्तावेज
फिर से आगे हो सकता है। तो आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो ग्राम विकास योजना VDP, बैंक खाता विवरण कार्यवाही एजेंसी के लिए, ग्राम PCI अभिसरण समिति का विवरण, समिति के सदस्यों की सूची, नाम, पदनाम, संपर्क विवरण तथा ग्राम पंचायत या संबंधित प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक अनुमोदित। निम्नलिखित डोमेन तक पहुंच रखने वाले परिवारों को प्रतिशत पर डेटा निर्धारित प्रारूप से अनुसार किया गया था। तो ये था योजना आपका भारत सरकार का प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ताकि पिछड़े जितने भी गांव हैं उसमें सारी सुविधाएं दी जाए, सारे बेनिफिट मिल जाए। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकला हुआ था और ये उन लोगों की तरफ से ही सारा प्रोसेसिंग होता है। अगर आपके गांव में उस तरह से वो आपको देखेंगे कि वहाँ पे ये सुविधा दिया जाना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर सब कुछ सुविधा आपके गाँव में होता है तो फिर उसको एक आदर्श ग्राम का उसको दर्जा दिया जाता है। तो इसी को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के ही निकालने का यही योजना का उद्देश्य था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ।